आज सिर्फ इंट्रोडक्शन रखेंगे कि आप लोगों को मेन से पढ़ना क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग पूरे इस लेक्चर सीरीज में, ठीक है। देखो, जो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग इसमें, वो है आपका लीनियर मेजरमेंट। आपके माइंड सर्वेइंग का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज लीनियर मेजरमेंट। इसमें हम लोग चेन से रिलेटेड जितने भी इसके न्यूमेरिकल्स बनेंगे, जितने भी थ्योरीज हैं, ठीक है, रेंजिंग, ये सारा पॉइंट इसमें हम लोग लीनियर मेजरमेंट में डिस्कस करेंगे। चेन का करेक्शन हो गया या उससे रिलेटेड जो भी आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे और जो भी थ्योरी पोर्शन होगा उसका, वो सारा हम लोग इस फर्स्ट टॉपिक लीनियर मेजरमेंट में कवर करने वाले हैं। क्लियर? जो आप लोगों का इसमें नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक है। तो ये आपका एक प्रो इंस्ट्रूमेंट ही हो गया, इसके बारे में डिस्कस कैसे काम करता है, ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इस मेजरमेंट कैसे लेते हैं, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट हम लोग इस वाले ईडीएम वाले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थर्ड आप लोगों का जो टॉपिक है दैट इज एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट, क्लियर। अब इसमें हम लोग प्रिज्मेटिक कंपास, सर्वेयर कंपास, और जो प्रिज्मेटिक कंपास के जो थ्योरी पोर्शन है, साथ ही जो उसके मैग्नेटिक बियरिंग, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह ही बनते हैं, वो सारा पॉइंट हम लोग एंगुलर मेजरमेंट में डील करने वाले हैं। क्लियर? लोकल अट्रैक्शन के क्वेश्चंस, ठीक है, फोर बियरिंग, बैक बियरिंग, बियरिंग ऑफ लाइंस कैसे निकालते हैं, ठीक है, इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, होल सर्कल बियरिंग से आप क्वाड्रेंट बियरिंग में कैसे कन्वर्ट करोगे, क्वाड्रेंट बियरिंग से होल सर्कल बियरिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्रिज्मेटिक कंपास कैसे काम करता है, ठीक है। ये सारा पॉइंट हम लोग एंगुलर मेजरमेंट में डिस्कस करेंगे। उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इट इज डायल्स। इसमें क्या है आपका लूज एंड फास्ट मेथड कैसे काम करता है। इसी में आप लोगों को प्लेन टेबल सर्वेइंग भी पढ़ना है। प्लेन टेबल सर्वे एक पूरा हमारा का अलग ही मेथड है काम करने का, ठीक है। तो उसमें कितने मेथड्स हैं, कैसे काम करता है, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं प्लेन टेबल के लिए, प्लेन टेबलिंग करने के लिए, तो ये सारा पॉइंट्स हम लोग डायल्स वाले पॉइंट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज थ्योरोलाइट। थ्योरोलाइट, ठीक है। इसमें थ्योरोलाइट की हेल्प से आप हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल कैसे मेजर करते हो, ठीक है। फिर इसमें ट्रैवर्सिंग भी इसी में आ जाएगा। ट्रैवर्स आप कैसे बनाते हो, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हो, इंटीरियर एंगल, इंक्लूड एंगल कैसे निकालते हो, ठीक है। बाकी कोऑर्डिनेट्स का कंप्यूटेशन आप कैसे करते हो। फिर इस ट्रैवर्स में आप लोग ट्रैवर्स की बैलेंसिंग होती है, बहुत सारे मेथड्स हैं उसको बैलेंस करने के ट्रैवर्स को, ठीक है। गायरोथ्योलाइट के बारे में देखेंगे इसमें हम लोग, और आपके टेम्पररी और परमानेंट एडजस्टमेंट के बारे में भी हम लोग इस वाले टॉपिक पे हम लोग का ये सारा कवर हो जाएगा थ्योलाइट वाले पे, ठीक है। सारा टैक्यूमेट्री, मतलब दो टैक्यूमेट्री एक अलग टैक्यूमीटर का यूज करते हैं, लेकिन उसको आपने इसी वाले पोर्शन में डाल दिया है। तो डायल्स में आपका फास्ट एंड लूज मेथड डाला हुआ है और साथ में प्लेन टेबल सर्वेइंग है। वैसे ही आपके थ्योरोलाइट में क्या किया हुआ है, इसने टैक्यूमीटर को डाला हुआ है, ठीक है, और साथ में ट्रैवर्सिंग को भी उसी वाले पोर्शन में आपका डाल दिया हुआ है। तो थ्योलाइट पूरा अपना एक वास्ट ही है ना, पूरा उसका जो इंस्ट्रूमेंट है कैसे काम करता है, सारे बहुत सारे फंडामेंटल लाइंस होती हैं थ्योलाइट में, उनके बीच में रिलेशंस कैसे हैं, उनका परमानेंट और टेम्पररी एडजस्टमेंट कैसे होता है, सारे फंडामेंटल लाइंस के बीच में क्या रिलेशन है, ये सारे हम लोग को इस थ्योलाइट वाले पोर्शन में देखना है, ठीक है। हमें न्यूमेरिकल्स भी है इसमें और थ्योरी भी, दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसा आप लोगों का ये सिलेबस है और जिस हिसाब से आपका न्यूमेरिकल्स या आपके जो थ्योरी पोर्शन आपके एग्जाम में आते हैं, उसी के हिसाब से सारे को हम लोग डील करेंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, थ्योलाइट का जो नेक्स्ट टॉपिक देखना है दैट इज लेवलिंग।
ठीक है। लेवलिंग और डंपी लेवल यूज करते हैं। डंपी लेवल के अलावा और भी अपना वाई लेवल है, ठीक है, टिल्टिंग लेवल है। तो मेनली हम लोग डंपी लेवल यूज करते हैं, पढ़ना हम लोग को डंपी लेवल ही है। फिर उसको डंपी लेवल के पढ़ने के बाद हम लोग उसका भी एक पूरा इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है, क्या क्या उसमें इंस्ट्रूमेंट के अलग अलग पार्ट्स को क्या बोलते हैं, उसमें थ्योरी पोर्शन बन जाता है। इसमें फंडामेंटल लाइंस होती हैं, टेम्पररी और परमानेंट एडजस्टमेंट होता है पूरे लेवल आपके डंपी लेवल का, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या है, हमारे पास मेथड्स होते हैं कैलकुलेशन के, जो हम लोग रीडिंग लेते हैं, जिसमें हम लोग बैक साइड रीडिंग लेंगे, फोर साइड लेंगे, इंटरमीडिएट साइड लेंगे। तो इनका कैलकुलेशन है, इसमें हम लोग दो मेथड होता है हमारे पास कैलकुलेशन करने का। दैट इज, एक पहला हमारे पास है HI मेथड, जिसको अपन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड बोलते हैं। और दूसरा मेथड पता है राइज एंड फॉल मेथड। तो इससे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, RL निकालने वाला, रिड्यूस लेवल निकालने वाला, ठीक है। तो ये सारा पोर्शन हम लोग इस लेवलिंग वाले में कवर करेंगे। साथ में जो कंटूर है, कंटूर एक अलग ही टॉपिक है, लेकिन उसको लेवलिंग में ही डाल दिया है आप लोग के सिलेबस के हिसाब से देखें अगर, जो कंटूरिंग वाला जो पोर्शन है आपका लेवलिंग में ही डला हुआ है। तो कंटूर को भी हम लोग इस लेवलिंग वाले पोर्शन जब पढ़ लेंगे, पूरा लेवल डंपी लेवल के बारे में, उसके एडजस्टमेंट के बारे में, सारे न्यूमेरिकल्स देख लेंगे, थ्योरी देख लेंगे, उसके बाद हम लोग कंटूर भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कंटूर भी आपको लेवलिंग के अंदर ही पढ़ना है। नेक्स्ट इसके बाद, मतलब अगर मेजर टॉपिक देखें हम लोग का, तो यही सारा मेजर टॉपिक है आपका, लीनियर मेजरमेंट, ईडीएम, एंगुलर मेजरमेंट, डायल्स, थ्योरलाइट और लेवलिंग। इसके अंदर आपका जो वेरियस जो मेजर आपका वास्ट पोर्शन कवर हो जाता है। इसके बाद जो आप लोगों का अलग से आता है पोर्शन, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है पहला कंट्रोल्ड सर्वे। इसके बाद आप देखोगे आपका है कंट्रोल्ड सर्वे, ठीक है। इसके अंदर आपको पढ़ना है ट्रायंगुलेशन के बारे में, ट्राइलेटरेशन के बारे में, जीपीएस के बारे में और टोटल स्टेशन के बारे में, ठीक है। तो आपको कंट्रोल सर्वे के अंदर ये सारे टॉपिक, तो ये सारा हमको अलग अलग ही पढ़ना है, लेकिन वो सारे यहाँ पे कंट्रोल सर्वे के अंदर पे आया हुआ है, ठीक है। जिसमें आपका ट्रायंगुलेशन अलग ही टॉपिक है, ट्राइलेटरेशन है, इसमें जीपीएस की एप्लीकेशन है, जीपीएस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। टोटल स्टेशन भी अलग ही काम करता है, उसके बारे में सारा हम लोग को कंट्रोल सर्वे के अंदर ये सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर कंट्रोल सर्वे की बात करूं मैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो दैट इज आप लोगों का फील्ड एस्ट्रोनॉमी। क्या इसके बाद में पढ़ना है? फील्ड एस्ट्रोनॉमी। अब देखो इसके अंदर जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं फील्ड एस्ट्रोनॉमी के अंदर, जितने यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स, जैसे कि हम लोग लेवलिंग में अलग अलग टर्म्स है हमारे पास, ठीक है, जैसे कि बेंचमार्क क्या होता है, डेटम क्या होता है, लेवलिंग हेड क्या होता है, ठीक है। वैसे ही आप लोगों के फील्ड एस्ट्रोनॉमी में जो भी आपके एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स, जैसे कि नदीर पॉइंट, जेनिथ, तो ये सारे अलग जो टर्म्स हैं, बहुत बार उस टर्म से भी डेफिनेशन बना के आपसे थ्योरी के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जितने भी आपके एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स यूज होंगे उसको हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप लोगों को डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रू बियरिंग बाय इक्वल एल्टीट्यूड मेथड में इसमें है, गायरोथोलाइट के बारे में इसमें, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट हम एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल के बारे में है, कन्वर्जन ऑफ टाइम सिस्टम एंड प्रिसाइज डिटर्मिनेशन ऑफ एजीमुथ बाय एस्ट्रोनॉमिकल मेथड्स। तो उसमें हम लोग, इसमें हम लोग बियरिंग कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे, फील्ड एस्ट्रोनॉमी में ये भी टॉपिक हम लोग डिस्कस करना है। क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक देखोगे आप फील्ड एस्ट्रोनॉमी के बाद, दैट इज कोरिलेशन। कोरिलेशन है आपके पास, ठीक है। इसमें आप लोगों को पढ़ना है मेथड ऑफ कोरिलेशन सरफेस एंड अंडरग्राउंड इंक्लूडिंग गायरो लेजर कॉम्बिनेशन के हिसाब से जो भी होगा, तो उसको हम लोग इस नाइन्थ जो टॉपिक है कोरिलेशन, इसमें हमको डिस्कस करना है, ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखोगे आप 10th टॉपिक आपका,
इस डेवलपमेंट लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखो इसके ना जो आप लोगों को टॉपिक देखना, दैट इज सर्वे ऑफ फ्लैट्स मॉडरेटली एंड स्टीपली, मतलब आप मॉडरेट में, स्टीप में, वर्टिकल इंक्लाइंड सरफेस में कैसे काम करोगे, उसकी वर्किंग कैसे होगी, ये सारे पॉइंट को हम लोग इस डेवलपमेंट वाले टॉपिक पे देखना है। क्लियर? 3D लेजर प्रोफाइलिंग का आप कैसे यूज करोगे, बेंच वॉल इन ओपन कास्ट वर्किंग में कैसे काम करोगे, तो ये सारा टॉपिक हम लोग इस डेवलपमेंट वाले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप लोगों को आता है 11th नंबर पे, दैट इज थ्योरी ऑफ एरर एंड एडजस्टमेंट। थ्योरी ऑफ एरर एंड एडजस्टमेंट। ठीक है, इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर होती है, उनकी क्लासिफिकेशन कैसी होगी उसको डिस्कस करना है। साथ ही साथ में जो इन प्रिसीजन होती है, कैसे आप प्रिसाइज काम करते हो, प्रिसीजन से काम करते हो, लॉ ऑफ वेट क्या होता है, एडजस्टमेंट कैसे करते हो आप एरर का, ट्रायंगुलेशन फिगर की आप कैसे एडजस्टमेंट करते हो, तो वो सारा टॉपिक हम लोग उसको थ्योरी ऑफ एरर और एडजस्टमेंट में देखना है। क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का, दैट इज नेशनल ग्रिड। क्या है आपका? नेशनल ग्रिड। ठीक है, इसमें आप लोगों को मैप प्रोजेक्शन, यूटीएम के बारे में, यूनिवर्सल ट्रैवर्स मार्केटर के बारे में पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स के बारे में हम लोग इस नेशनल ग्रिड में देखेंगे। जो आप मैप बनाते हो, आपको कोई भी आप मैप देखोगे, ठीक है, नेशनल ग्रिड में क्या, अब मैप प्रश्न होता क्या है, जैसे हम लोग का जो भी ग्लोब होता है वो 3D में है, अर्थ हमारा 3D में कैसा है, राउंड शेप का है, ठीक है, लेकिन अगर आपको उसको किसी 2D में दिखाना है तो आप उसको ऐसे कर्व में नहीं शो कर सकते। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको उसकी प्रोजेक्शन करके उसको 2D में लेके आना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइंस में जो आता है, तो उसी को आप बोलते हो मैप प्रोजेक्शन। तो हम लोग कैसे करते हैं, बहुत से अलग अलग मेथड्स है मैप प्रोजेक्शन के। ठीक है, तो वो सारे इसमें डिस्कस करेंगे। और इंडिया क्या यूज करता है, जो सर्वे ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट है वो कैसे यूज करता है, किस मेथड को यूज करता है मैप की प्रोजेक्शन के लिए। इसमें हम लोग यूनिवर्सल ट्रैवर्स मार्केटर करके नाम आएगा, मार्केटर कोई साइंटिस्ट थे उनके नाम पे नाम रखा गया है। तो ये सारे पॉइंट्स जो भी हम लोग इस नेशनल ग्रिड में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? इसके बाद टॉपिक है आप लोगों का, वो है एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेशन। क्या है आपका ये? एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेशन। अब आपको एरिया निकालना है और वॉल्यूम की कैलकुलेट, तो इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं हमको एरिया और वॉल्यूम निकालने का। उन सारे मेथड्स में किसकी क्या लिमिटेशन है ये डिस्कस करेंगे इसमें। साथ ही साथ में अर्थ वर्क एंड बिल्डिंग एस्टिमेशन कैसे निकालते हैं एरिया और वॉल्यूम, आपको कहीं पे अर्थ वर्क करना है तो उसका एरिया कैसे निकालोगे। ठीक है, ये सारा पॉइंट डिस्कस करेंगे इसमें। साथ में इसमें क्या है, लेइंग आउट ऑफ रेल कर्व्स एंड हॉल रोड, आप जो रेल की जो कर्व्स होती है उसकी लेइंग कैसे करते हो उसके बारे में डिस्कस करना है, हॉल रोड डिस्कस करना है, कर्व्स के बारे में डिस्कस करना है, सरफेस अंडरग्राउंड के बारे में भी हम लोग को इस एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेशन वाले आपके तो टॉपिक में इसके अंदर उसको भी हमको डिस्कस करना है। क्लियर है पॉइंट? इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस होने वाला है, दैट इज डिप एंड स्ट्राइक प्रॉब्लम्स। क्या आपका ये है, डिप एंड स्ट्राइक, जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे, होता क्या है इसका थ्योरी और साथ में न्यूमेरिकल्स। ठीक है, वो क्या होगा 14th वाले टॉपिक में आपका डिस्कस होगा। इसके बाद आपका है टाइप्स ऑफ प्लान, इसके अंदर फिर आपको देखना है, इसमें आपका बोरहोल कैलकुलेशन, उसकी सर्वेइंग कैसे करते हैं, आउटक्रॉप की प्रॉब्लम्स, ये सारे डीप एंड स्ट्राइक में डिस्कस होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट इसके बाद है टाइप्स ऑफ प्लान, टाइप्स ऑफ प्लान। इसमें आप लोगों को थोड़ा मोड़ा ना लेजिस्लेशन के बारे में पढ़ना है, कंसर्निंग जो माइन प्लान से रिलेटेड जो होगा उसको हम लोग को इसमें डिस्कस करना है। साथ में ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है एक सर्वेयर की, वो सारा पॉइंट इसमें डिस्कस होगा। ठीक है,
इसके बाद जो एक नेक्स्ट टॉपिक और बच रहा है आप लोगों का, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन माइंड सर्विंग। अब चीजें एडवांस हो गई हैं, हम लोग बहुत सारा काम क्या करते हैं, हैंड वर्क नहीं करके हम लोग सॉफ्टवेयर में काम कर लेते हैं। तो और डिफरेंट बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आप लोग माइंड्स में यूज करते हो। तो जो भी उसकी एप्लीकेशन वगैरह होंगे उसको हम लोग को इसमें उस वाले आपके टॉपिक पे डिस्कस करना है, ठीक है। आप लोग प्लान, जो उसकी प्लानिंग करने के लिए या मैपिंग करने के लिए या प्लान्स को प्रिपेयर करने के लिए जो भी आप लोग कंप्यूटर का जो भी एप्लीकेशन यूज करोगे माइंड सर्वेइंग में, उसको हम लोग इस वाले टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें से कुछ टॉपिक आप लोगों का जो दूसरे वाले हैं आप लोगों का एसएमसी और एफएमसी, उसमें कुछ कुछ पॉइंट में ना शायद डिफरेंस है। जैसे कि दूसरे वाले में भी आप लोग का लीनियर मेजरमेंट तो था, ईडीएम भी है, एंगुलर मेजरमेंट भी है, ठीक है, लेकिन उसमें डायल्स नहीं है। उसमें थ्योरलाइट है, फिर आप लोगों का फिर लेवलिंग है, कंट्रोल्ड सर्वे भी पढ़ना है, फील्ड एस्ट्रोनॉमी भी है आपका, कोरिलेशन भी है, डेवलपमेंट भी है, थ्योरी ऑफ एरर्स वाला भी है। कुछ कुछ पॉइंट ना उनमें से हट गया है, ये जिन लोग का ये वाला पॉइंट है आप लोगों का फर्स्ट क्लास मैनेजर, ये रेस्ट्रिक्टेड टू कोल माइंस हैविंग ओपन कास्ट वर्किंग ओनली। तो इस वाले शायद सिलेबस में ये वाला पॉइंट, वो कुछ कुछ पॉइंट इनमें से नहीं है। तो वो आप लोग अपने हिसाब से उसको वीडियोस को देख लेना, ठीक है। जो आप लोग में नहीं पढ़ना है, आप लोगों के सिलेबस में नहीं होगा, उस वाले पॉइंट को आप लोग मत पढ़ना, ठीक है। लेकिन डिस्कस, ये सारे पॉइंट डिस्कस होंगे आपके पूरे माइंड सर्विंग वाले वीडियो के सीरीज में, ठीक है। और उस हिसाब से जो आप लोगों का सिलेबस होगा उस सब आप लोग देख के, कि जो आप लोगों के पास आप लोगों के सिलेबस में नहीं होगा उसको आप लोग मत पढ़ना, ठीक है। बाकी ये सारे पॉइंट्स हम लोग जितने भी स्टार्ट करेंगे आप लोगों का ये कोर्स, उसमें ये सारा पॉइंट आप लोगों का डिस्कस होने वाला है, ठीक है। आप लोग का जो भी ये कोर्स रहेगा, पहले मैं थ्योरी लूंगी, जो भी आप लोग का टॉपिक है थ्योरी, ठीक है। फिर उसमें जो भी आपके न्यूमेरिकल्स बनते होंगे, मतलब थ्योरी ले लिए, न्यूमेरिकल्स करा दिया, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो भी आपके एमसीक्यू बनते हैं साथ ही साथ कराते हुए चलूंगी। जैसे आपको मान लो लीनियर मेजरमेंट आपका मैंने पढ़ाया आप लोगों को, ठीक है। जैसे लीनियर खत्म होता है, आप लोगों के उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते हैं लीनियर मेजरमेंट से, या फिर जैसा आप लोगों का एग्जाम वगैरह में आया हुआ क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन होगा, या फिर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो उससे रिलेटेड जो बनते होंगे, उसको मैं साथ ही साथ डिस्कस करते हुए चलूंगी। क्लियर? हर सारे टॉपिक का, जैसे लीनियर मेजरमेंट हो गया आपका, फिर से मैंने ईडीएम स्टार्ट किया तो ईडीएम का भी सारा टॉपिक ऐसे कवर करूंगी, फिर एंगुलर का भी ऐसे कवर करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को जब लास्ट तक में आपके पास वेरियस क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी वो इजी रहे, कि समझ में आए कि इस टॉपिक को पढ़ने कैसे हमसे न्यूमेरिकल बनाना है, कैसा थ्योरी आने वाली चांसेस है, या फिर जो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा आया हुआ है उससे रिलेटेड बता है कि ये प्रीवियस में आया हुआ है क्वेश्चन। क्लियर? जो नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में, तो वो मैं स्टार्ट करूंगी आपके लीनियर मेजरमेंट से, ठीक है। आप लोगों को
चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं क्लास। जो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे तो लीनियर मेजरमेंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, टॉपिक आप लोगों का क्लियर। मतलब अगर जैसे आप लोगों का मैंने लीनियर मेजरमेंट कराया ना फर्स्ट टॉपिक, मान लो जैसे ही वो टॉपिक आपका कवर होता है तो वैसे ही मैं क्वेश्चन करा दूंगी, जितना उससे रिलेटेड आप लोग का टॉपिक बन सकता है उससे, साथ ही साथ जो प्रीवियस क्वेश्चन होंगे उसको भी कराते हुए ही चलेंगे, ठीक है, ताकि पता रहे कि मतलब जो पढ़े हैं उससे आप लोग बनाना कैसे, उससे बन रहे नहीं बन रहे क्वेश्चन आपसे, ठीक है। और कुछ टाइमिंग आप लोगों का मैं ये 5 to 6 ही रखूंगी क्लास का। अभी तो 5 to 6 ही रहेगा, जो भी नेक्स्ट क्लास रहे। जब जब ये क्लास आप लोगों का रेगुलर हो जाएगा फिर तो वो मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जहां तक चांसेस है कि मेरा जो क्लास रहेगा माइंड सर्वेइंग का, वो 5 to 6 ही रहेगा शाम को, ठीक है।